अंग्रेजी वाला ट्यूशन 500 का, कुरान वाला ट्यूशन 50 रुपए का, वो भी नहीं देता महीना पूरा होने के बाद। कुरान से मोहब्बत है ना। चलिए हम और आप चलते हैं बकरा मंडी। बकरा मंडी में बकरा आता, अब बकरा वाले भी हम सबको बकरा बना देते हैं। बकरा मंडी में बकरा आता, बकरा वाले हम सबको बकरा बना देते। कैसे बकरा बनाते हैं? कुछ बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिख के लाते हैं वो लोग, अब पूरी मार्केट में घुमाते हैं, अखबार में देते हैं और बकरे को पकड़ के रोते भी हैं और सब लोग जाके देखते भी हैं और फोटो भी खिंचाते हैं। ओ बकरा आया पूरी मार्केट में। अब बकरा वाला हमें और आपको आसानी से बकरा बना देता है। वो कैसे? आम बकरा कितने में मिलेगा? सही बोले आप। और वो अल्लाह मोहम्मद जिस पर लिखा हुआ वो कितने में बिकेगा? 1 लाख 1.5 लाख में। अरे जब वो नकली लिख के लाया तो 1 लाख 2 लाख मिला, और जिसके सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो हाफिज साहब को तरावी में कम से कम 5 लाख मिला। सही बोले। ये देखिए सर इलाज, यानी तरावी पढ़ाने का 5 लाख मिलता है। सही है ना? जा मौली साहब, अरे मौली साहब क्या बोल दिए? अरे बकरा लिखा रहे, बकरे के ऊपर लिखा रहे तो बकरा वाला बकरा बना के और पैसा लेके चला जाता है, और जिसके सीने में पूरा कुरान मौजूद है हाफिज साहब को तो कितना देते हैं हम और आप? कुरान से मोहब्बत है या बकरे से? ये सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं आप लोग बंगला बोलते हैं ना बंगला? आप बंगाल में बता सकते हैं कोई प्रिंटिंग प्रेस हो कुरान का? सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूं। जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस जहां से कुरान छपता है? बांग्ला में छापने के लिए बंगाल में है, शेख साहब मौजूद हैं, शेख साहब हैं जो कुरान छापते हो, यहां नहीं है। मैं वही बोलवाना चाहिए। शेख साहब हम लोग के साथियों में से बुजुर्ग हैं हमारे, ठीक है? कैसी मोहब्बत है कुरान से भाई। सिर्फ कुरान छापने का भी प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास, यहां की बात कर रहा हूं, नहीं, लेकिन किससे मोहब्बत है? कुरान से। अब इस कौम का क्या होगा? इस कौम का क्या होगा? अगर नचनिया का नाच हो तो फटफटिया पर हम और आप घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे जहां नचनिया का नाच हो? और अगर कोई नेताजी आए तो हम और आप फटफटिया पर और उसके बाद झंडा लगा के, और अगर कोई नेता जीता उसके लिए झंडा लगा के और फटफटिया पर बैठ के हैप्पी कट बात करके और पूरे इलाके में घूमते कि नहीं घूमते हैं? अच्छा आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, किसी नेता के बेटा को हम और आप जानते हैं? कोई बताए? पूछ लू ना, लालू जी के बेटा का नाम क्या है? वाह अरे वाह, वाह अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो आप लोगों को। आपके बेटा का नाम क्या है? लालू जी को मालूम है? बोल भी नहीं कर रहे। अरे आपके बेटा का नाम क्या है? लालू जी को मालूम है? तो आपको अपना बेटा प्यारा है या दूसरे का बेटा प्यारा है? अपना कहां प्यारा? अगर अपना होता तो अपने का नाम याद रखते, दूसरे के बेटा का नाम रखते हुए यार। इतना भी नहीं समझ रहे हमारा, नहीं समझ रहे हम और आप। मेरे भाइयों, अपनी औलाद का नाम याद रखिए, उसके लिए कुछ कीजिए। नेतागिरी करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, वो भूल जाइए। मेहनत की कमाई है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, और मेहनत नहीं कीजिएगा तो सिर्फ पीछे पीछे भागते रहिएगा। पढ़िए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, तब होगा। कोई बना के नहीं देगा। आपके गांव के कोई पुलिस है? बोलबे नहीं कर रहे। पुलिस में है आपके गांव के कोई? डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं? न हम दीन में आगे हैं, न हम दुनिया में आगे हैं, तो इस कौम का क्या होगा? सिर्फ गुटखा खाइएगा? अरे चाय बनाइएगा,
पंक्चरे बनाइएगा। चाय बनाना गलत बात नहीं है, चाय बनाना गलत बात नहीं है। आपका बेटा चाय बनाएगा, गलत बात नहीं है। आपका बेटा, हमारा बेटा पंक्चरे बनाएगा, गलत बात नहीं है। सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर, बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी से लगभग करीब करीब 10 लाख मजदूर मजदूरी कर रहे हैं। नहीं समझ में आया आप लोग? हम सिर्फ मजदूर बन रहे हैं, सेठ कब बनेंगे? अरे कुछ तो सोचिए। गुटखा खा खा के सेठ बनिएगा, खैनी खा खा के सेठ बनिएगा, टाइम पास करके तो सेठ बनिएगा? अरे कुछ तो अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए। 10 लाख सूरत के अंदर, गुजरात में काम कर रहे हैं, 10 लाख मजदूर हैं। आपके यहां तो कोई मजदूरी करने नहीं आ रहा, हमारे यहां तो कोई मजदूरी करने नहीं आ रहा है। कभी सोचा है आपने? और आपने? मेरे भाइयों, नहीं पढ़िएगा, आगे नहीं बढ़िएगा तो यही होगा। अच्छा, क्रिकेट आप लोग खेलते हैं? क्रिकेट खेलते कि नहीं खेलते? खेलते हैं। आपके इलाके का कोई क्रिकेटर इंडिया की टीम में है? फुटबॉल में है? न फुटबॉल में है, न क्रिकेट में है, तो क्या चीज में है हम और आप? आगे बोलिए। बोलिए ना, पंक्चर बनाने में आगे आगे हैं। अरे बोलिए ना, चाय बनाने में आगे आगे हैं। अरे बोलिए ना, मजदूरी में आगे आगे हैं। बोलने में क्या लगा? मेरे भाइयों, जागिए, जागिए, कुछ कीजिए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब, पढ़ोगे, लिखोगे, होगे खराब। सही बोला? क्या बोले? अरे क्या बोल रहे हैं? आगे पीछे कर दिया। पढ़ोगे, लिखोगे, होगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब। खेलिए, खेल में भी आगे रहिए, उसमें क्या? कौन मना कर रहा भाई? अपने भारत देश का नाम ही ऊंचा होगा। लेकिन अफसोस है अपनी कौम पर, ये कब जागेगी, कब पढ़ाई लिखाई करेगी, कब पढ़ने लिखने में आगे बढ़ेगी, नाम रोशन करेगी। चलिए समाजी सुधार की तरफ आते हैं हम और आप भी। अच्छा, आप लोग के यहां शादी ब्याह में दान दहेज लेना देना है क्या? अरे आप लोग दान दहेज लेते होते हैं, देते होते हैं, लेते हैं? अभी 2 चक्का है या 4 चक्का है? अभी 2 चक्का चल, 4 चक्का, अब 6 चक्का और 8 चक्का भी चलेगा। एक बात कह दो, ये जुमला देखिए आप समझ जाएं तो, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। खुद का अगर घर हो जाए तो क्या मांगेगा? जहाज। अच्छा, डॉक्टर साहब कितने में बिकेंगे? बैल बाछे की तरह तो बेचना है, 15 लाख, 10 लाख। इंजीनियर साहब कितने में बिकेंगे? 2 ही चीज सरकारी चाहिए, वरना सब प्राइवेट। 2 चीज सरकारी चाहिए, एक जमाई और एक कमाई। जमाई मतलब दामाद, कमाई मतलब सरकारी नौकरी। 2 ही चीज चाहिए, सरकारी वरना सब प्राइवेट। तो जमाई और कमाई। अगर जमाई राजा यानी जो दामाद है वो अगर डॉक्टर है तो कितना पैसा मिलेगा, कितना देना पड़ेगा? नहीं मालूम। चलिए ठीक है, दामाद अगर मौली साहब मिला तो कितना देना पड़ेगा? अभी मौली साहब मौजूद है, पूछ लेता है, लेकिन पूछूंगा नहीं, फ्री में। दामाद, मौली साहब दामाद फ्री में कितने मिले होंगे? सही है ना? वाह रे वाह, लेने लगे। अल्लाह अकबर बोले, सब लोग लेने लगे हैं। मेरे भाइयों, दान दहेज का दरवाजा भी बंद करना है और दान दहेज की खिड़की भी बंद करनी है, तब हो पाएगा। अभी एक जगह पे अभी शादी हुई है, पुलिस ने केस दर्ज किया है। दुल्हा बाबू को सिर्फ और समधी जी को सिर्फ और सिर्फ
2,56,00,000 रुपया कैश मिला है। सिर्फ मैंने लगाया है 2-3 बार आपको समझाने के लिए। समझे कि नहीं समझे? अरे नहीं समझे? और जूता चुराने का सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। तो चोर में पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? चुराने का कितना लाख पैसा मिला? अरे बोलिए ना हो सही। काजी साहब को कजियाना निकाह पढ़ाने का सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब यहाँ काजी साहब बैठे होंगे, वो तो दुआ में लगे होंगे कि ऐसे लोग कहां मिलेंगे। सही है ना? सब दुआ में लग गए, कहां मिलेंगे। फिर बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बेटी वाले को भी अपनी दौलत दिखानी पड़ती है भाई। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की, सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। कितना? सिर्फ, इसलिए 3 मरतबा सिर्फ बोलिएगा। चलिए, अब आप लोग बाराती जाते हैं। अरे कितने जाते हैं भाई? 200, 100, 150 का खाने जाते हैं। चलिए बारात में खा के आते हैं हम जो भी जाते हैं, दाल भात और भरता चलेगा? अरे भाई दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता तो वहां जाके खाएंगे। क्या खाते हैं वहां? रोटी और बूटी। भालो भाई सही। क्या खाते हैं? खाते हैं ना कस के। और एक्सीडेंट भी हो जाता है, टक्कर भी हो जाती है गाड़ी में। जान दे सकते हैं लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ सकते, चाहे जो हो जाए। सही है मेरे भाइयों, अहद कीजिए। हम और आप कैसे सुन्नी मुसलमान है भाई। हम लोग टनाटन सुन्नी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत पर अमल करने वाले, मतलब इसका सही है ना। तो यही सुन्नत पर अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दान दहेज लिया? नहीं लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेके गए? नहीं गए। तो हम और आप क्यों जा रहे हैं? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 5155। अब्दुर्रहमान शादी कर लिए, बोले हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शादी हो गई। अरे का दिए? हम और आप भी पूछते हैं का लिए? माल मिला कि नहीं? मोटा माल। अभी सब लोगों से पूछिए दान दहेज लेना हलाल की हराम, तो सब लोग बोलेंगे हराम। लेकिन लेते वक्त चुपके से भी चुरौता लेते हैं, दिखौता हम ले रहे हैं का? वो तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। आप ही बताइए समझी जी, गाड़ी दीजिएगा तो आपकी बेटियां ना घूमेगी? अरे फ्रिज दीजिएगा तो आपकी बेटियां ना फायदा उठाएगी? अरे वो दीजिएगा तो उससे वो फायदा। वाह रे वाह, हम और आप कैसे हैं। किसी दिन अगर मेरी बीवी ने ये कह दिया इस गिलास में जो आप पानी पी रहे मेरे बाप ने दिया है, कितना अच्छा लगेगा सुनने में? काहे खराब लगेगा? काहे खराब लगेगा? काहे खराब लगेगा? अच्छा लगेगा भाई। ज्यादा बोलिएगा नहीं, ये कुर्सी मेरा अब्बा ने दिया है। और आजकल की जो आ रही है ना घर पे, अगर हमने और आपने आंख दिखा दिया तो आंखें निकाल लेंगे। आंख दिखाइए। पुराने जमाने की जो लेडीज है, बूढ़ी माता, दादी माँ, नानी माँ, वो बेचारी मार भी खाती थी, बदन हाथ भी दबाती थी, और घर में भी काम करती थी, बाहर भी काम करती थी, और 10-10 बच्चे भी होते थे। और आज माशाअल्लाह बड़ी सेहतमंद है वो दादी माँ, नानी माँ। लेकिन आजकल की फूल माला हो गई है, कहां तकलीफ उठा रही है। और असल में क्या हो रहा है? चट मगनी पट बिया, वो जो करके ला रहे हैं ना, तो अगर हमने और आपने आंख दिखा दिया तो आंखें निकाल लेंगे। और हमारे घर में रह के, हमारा ही खा के, और हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ कर रही है। बेटा, हे बाबू, बाबू आपका नाम क्या है? बउआ बोलना। जावेद। बेटा, दादी की यहाँ अच्छा लगता है या नानी की यहाँ अच्छा लगता है? बेटा, नानी के यहाँ तो बहुत मजा आता है मगर, है ना बेटा? हाँ ये देखिए, हिला दिया। हिला दिया। क्यों पूछा मैं? अभी आप लोगों से बाद में पूछूंगा। बेटा, ए बेटा, आपको दादी माँ या नानी माँ? बेटा बोलना। नानी के यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता है, तो मजा आता है बेटा। बेटा, दादी के यहाँ या नानी के यहाँ? बोल बेटा बोल। मौलवी साहब एकदम खुल के बात कर रहे हैं, बोला बोल बेटा, नानी के यहाँ या दादी के यहाँ?
नानी क्या है? समझे कुछ आप लोग? समझे कि नहीं? कुछ भी नहीं समझे। अरे नहीं समझे भाई, क्या समझेंगे? मेरी बीवी मेरे घर पे मेरा खा के अपनी मां के लिए कर रही है कोशिश, और मेरी मां की दुश्मनी हो रही, दादी मां छीने लगती, नानी मां, मामू, मामू जानते हैं? मामू जान, मामू जान, चंदा मामू, मामू से बड़ी मोहब्बत है, और चाचू से, चाचू से नफरत है। बताइए चाचा क्यों मामू से मोहब्बत है? ये बहुत हार्ड उर्दू हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। यानी मेरे बच्चों का मामू मेरा साला हुआ, है ना? साला हुआ ना? मेरा साला मेरी बीवी का खा के बैठा हुआ है, यानी मीरास में से नहीं दिया है। अगर हमारे ससुर जी गुजर जाएं तो मीरास में से देने का ना अपनी बहन को, नहीं दिया, नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बहन का बहुत प्यारा है और भांजे का भी बहुत प्यारा है। लेकिन मेरी बहन जो इस बच्चों की, मेरे बच्चों की फूफी है, और जिसने मुझे माफ कर दिया है, जिसने मुझे माफ कर दिया मेरी बहन ने, उसके बावजूद भी मेरी बीवी और मेरी बहन में झगड़ा चलता है। ननद भौजाई का झगड़ा चल रहा कि नहीं चल रहा? यानी जो खाए बैठा है वो महबूब है, और जिसने माफ कर दिया उससे दुश्मनी है। ये उर्दू नहीं आई समझ में? आ गई? कैसे आ गई? कहां आ गई? कोई हिला ही नहीं रहा है। आ गई? नहीं आई। अरे मेरे बच्चों का मामू जो मेरी बीवी का खाए बैठा है, यही ना? और मेरी बहन जिसने माफ कर दिया है, मैं अपनी बहन का खाए बैठा हूं लेकिन माफ कर दिया है, तो वो दुश्मन हो गई है, और वो जो है मामू बना बैठा है, बहुत प्यारा है, मामू जान, है ना? मामू जान, खाला अम्मी, फूफी, खाला अम्मी, सही है ना? फिर भाई हो, हमारे घर पर आके हमारा खा के हमारे खिलाफ नफरत चल रहा है। हमारा घर जहन्नम बना हुआ, ननद भौजाई का झगड़ा है ना? अब तो अपने यहाँ की और सास बहू का भी बहुत झगड़ा चल रहा है। कभी सास भी बहू की सीरियल बहुत चल रहा है, और ऐसी सीरियल हमारे घर में देखा जा रहा है। पहले हमारे घरों से कुरान की आवाज आती थी, आज हमारे घरों से टीवी की आवाज आती है या बीवी की आवाज आती है, तीसरी आवाज बंद हो गई, टीवी है। कभी सास में बहू थी, मतलब सास को एकदम ऐसा दुश्मन बना के दिखाया जा रहा है, बेटा तेरी दादी डाइन है, डाइन, तेरी फूफी डाइन है, डाइन, लेकिन तेरी नानी माँ, खाला अम्मी, मामू जान, नाना, है ना प्यारे? कैसे चलेगा? घर जहन्नम बना हुआ। मेरे भाई हो, सोचने की जरूरत है, कैसी तरबियत हो रही है हमारे घरों में, इसलिए बड़े झगड़े। आजकल कुछ लेडीज ये कहती है जो नई नई आई है शादी करके, क्या बोल रही है? आपके माँ बाप की खिदमत हमने नहीं करना, आप अपना कीजिए, हम अपना अलग रहेंगे। कहां लिखा हुआ है सास ससुर की खिदमत करने का? सही है ना? अच्छा, चलिए जब आप भी सास बनिएगा तो आपकी भी बहू ऐसा कहेगी। एक नंबर 2, या फिर आदमी क्या करेगा, दूसरी जगह रूम लेगा और अपनी मां की खिदमत करेगा, और मां की खिदमत के लिए एक आध लेडीज को भी रखना पड़ेगा, नौकरानी को। तो एक आपके पास रहेगा, एक अम्मी के पास जाएगा। जिस दिन अम्मी ने कहा बेटा यहीं सो जा, तो वहीं सोना पड़ेगा, ये फर्ज है मां की बात मानना। और जिस दिन मां ने कहा बेटा ये औरत है ना, इससे तू शादी कर ले, तो कर लेंगे। मां की बात मानना, क्योंकि मां की खिदमत कौन करेगी? तो ये सब अंजाम देखना पड़ेगा, इसलिए ये जुमला बोलने का नहीं, वरना जैसे को तैसा ऐसा होने वाला है। ठीक है? अपने यहां शादी ब्याह के मसले में जात बिरादरी भी बहुत ज्यादा है। खान खान, पठान पठान, सैयद सैयद, शेख शेख, ये वो दिस दैट। और ज़िना करने के लिए, गलत काम करने के लिए कोई खानदान नहीं देखता, औरत देखता है बस। और निकाह करने के लिए खानदान पूछ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे बड़ा खानदान यही है। मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई, होने वाले ससुर जी ने न जात बिरादरी पूछी,
न मालदारी पूछी, न घर पूछा, 3 चीज अपने आप वो चल रहा। जात बिरादरी, पैसा है क्या? आजकल लोग अपनी बेटी मालदार को देते हैं, दीनदार को नहीं देते, मालदार को। ये नहीं, आज तक कोई बेटी वाला मुझे मिला ही नहीं जो क्या मौलवी साहब जरा नमाजी देखिएगा, कोई दामाद मिल जाता नमाजी, दिमाग नमाजी 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 दामाद अल्लाह वाला मिल जाता, नहीं।